सभी को जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पर्यावरण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। डीएलएड प्रथम वर्ष में पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आज हम पहले अध्याय स्वयं के पर्यावरण को समझना इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्यावरण के अर्थ की जब बात आती है तो अधिकांश लोग पेड़ पौधों तक ही सीमित होते हैं, या छोटे छोटे बच्चों की जो समझ होती है वो पेड़ पौधों को ही वो पर्यावरण मानते हैं। क्या वास्तव में पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक ही सीमित है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण का अर्थ है हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, रिश्ते नाते, संस्कृतियाँ, भावनाएं, खेल कूद, गीत, कथाएं आदि अनेकों बातें हैं। इनके आसपास की वस्तुओं की अंतःक्रिया तथा संरक्षण भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। तो जब हम पर्यावरण के क्या है इस बात की इसके अर्थ पर जाने का प्रयास करते हैं या परिभाषा के रूप में जब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं तो इसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि वह सभी कुछ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ हम अंतःक्रिया करते हैं तथा जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। इसका मतलब पर्यावरण में केवल पेड़ पौधे नहीं हैं। हम जिन भी चीज़ों को देख रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं। तो पर्यावरण जो है एक व्यापक चीज़ है। पर्यावरण को हमको समझने के लिए इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मानव जो है पर्यावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहता है। जैसे हम ये कहें कि हमको हवा कहाँ से मिलती है, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमको पानी कहाँ से मिलता है, मकान बनाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सब कहाँ से मिलती है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, बारिश क्यों होती है, परिवार के रिश्ते नाते क्या होते हैं, हम उत्सव या त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो ये सब पर्यावरण के हिस्से के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण वह स्थान है जहाँ हम रहते हैं, जो कार्य हम करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो हम हवा श्वास के माध्यम से लेते हैं, हमारे सामाजिक रीति रिवाज और संस्कृति, हमारे लोक साहित्य, सामाजिक संस्थाएं आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं। प्रतिदिन हम इनसे अंतःक्रिया करते ही रहते हैं। क्या कभी आप ये सोचे हैं कि इस पृथ्वी पर क्या हम अकेले रह जब पाएंगे, या और अगर कोई अन्य जीव इस पृथ्वी पर न हो तो क्या मनुष्य अकेले रह सकता है? इसी अंतर्निर्भरता को पहचानना और इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। अब हम देखें कि जो पर्यावरण के जो घटक हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी समझ यदि हम बना लेते हैं तो पर्यावरण की अधिकांश बातों को हम समझ पाएंगे। तो पर्यावरण के जो घटक हैं इसमें दो प्रकार के घटकों की बात की गई है। एक पहला घटक को कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण। इसका मतलब निश्चित रूप से ये प्रकृति से संबंधित है। और दूसरा जो घटक है वो है मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जंतु, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, मौसम, ऋतु आदि सब चीज़ें आती हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत घर परिवार है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, रहन सहन है, व्यवसाय है, मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम इस चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें कि जो प्राकृतिक तथा जैव भौतिकी पर्यावरण भी इसको हम कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को पूरा नाम। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो होती है निर्जीव और दूसरी होती है सजीव। तो सजीव के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे वनस्पति जगत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी
जीव होती है, ये हमको समझने की जरूरत है। विभिन्न प्रकार के पशु, चाहे वो पालतू हो चाहे जंगली पशु हो, सूक्ष्म जीव है जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते, वो सारे जीव भी पर्यावरण के हिस्से हैं। तो वनस्पति जगत में जैसे हम देखें, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इस बात की समझ नहीं होती है कि पेड़ों में जान होती है, जीव होती है। वहाँ पर इनको समझाने की जरूरत है। ये मनुष्य जो है उसके अंदर जीव है, वो कुछ खाना खाता है, पानी पीता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के माध्यम से उसके शरीर में वृद्धि होती है। तो जहाँ जहाँ पर भी वृद्धि होती है उन सब में जीव होती है। जैसे ऐसे ही पेड़ पौधों को भी उनको बताने के लिए, आप देखे होंगे पेड़ पौधे पहले छोटे रहते हैं, फिर क्रमशः बड़े होते जाते हैं, फिर बड़े बड़े होते हुए तो बहुत विशाल का वृक्ष तक बन जाते हैं। तो उनमें वृद्धि हो रही, मतलब उसमें भी जीव है। इस बात की समझ बच्चों में स्थापित करने की जरूरत है। वैसे ही पशु हैं, हमारे परिवेश में बहुत सारे पशुएं रहते हैं, जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं। ये सब भी सजीव प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, और हवा में लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं जो श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और यदि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इन सूक्ष्म जीव में बहुत सारे विषैले या जो नुकसानदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। तो उनसे हमको बचने की आवश्यकता होती है, उनकी समझ बनाने की जरूरत है। दूसरे प्रकार के जो घटक है वो है निर्जीव घटक। तो निर्जीव घटक जो है इसको भी हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला तो होता है भू प्राकृतिक कारक। भू प्राकृतिक कारक जो निर्जीव घटक है वो कौन कौन से हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं? वो है चट्टान, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य। ये सब भू प्राकृतिक कारक है। और दूसरे प्रकार के जो निर्जीव घटक है वो है जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक में होते हैं तापमान, हमारे प्रकृति का तापमान, उमस है, वर्षा है, हवा है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो दूसरा पर्यावरण का घटक है वो है मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें भी जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि पर्यावरण में वो सारी चीजें हैं तो जो मानव के द्वारा निर्मित है वो या परंपरागत रूप से जो चली आ रही है वो सब मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। जैसे घर परिवार है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, परंपराएं हैं, व्यवसाय है, मूलभूत सुविधाएं हैं। वैसे ही भवन है, सड़कें हैं, पुल हैं, पूजा स्थल है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये सारे मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो इन सब की समझ हमको बननी चाहिए कि घर परिवार क्यों जरूरी है, रीति रिवाज से क्या होता है, रहन सहन से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, परंपराओं को जो हम पुराने समय से चले आ रहे हैं उसका क्या महत्व है, सड़कें, पुल, पूजा घर, ये सब हम सब के लिए क्यों जरूरी है। तो इन सब को समझ करके हम पर्यावरण के बारे में अपनी समझ बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगली बार हम इसके आगे के भाग को लेकर के फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।